कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उत्तर के दक्षिण भारत तक को साधने की रणनीति पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल गांधी इस बार उत्तर भारत की अमेठी और दक्षिण भारत की वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने इस ऐलान के पीछे अमेठी में कांग्रेस के कमजोर होने का दावा किया। लेकिन कांग्रेस के ऐलान के पीछे सियासत का कौन सा गणित है, इसमें सभी पार्टियां उलझी हुई हैं। ये उलझन केरल की वायनाड लोकसभा सीट की वजह से पैदा हुई है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी इस बार उत्तर भारत की अमेठी और दक्षिण भारत की वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सीट अमेठी के बाद वायनाड सीट से भी श्री राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस ने चुनावी रणनीति बदली है और इस बदली हुई रणनीति के बीजेपी ने मायने खोजने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा है कि ये सब अमेठी की वजह से हुआ है। अमेठी इस बार टफ है। पिछली बार 1 लाख उसके मोदी वेव में 1 लाख के मार्जिन से जीते थे। 4 लाख से 1 लाख बढ़ा। बीजेपी राहुल गांधी की 2 सीटों वाली रणनीति को उनका डर बता रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस फैसले के पीछे उसका मिशन दक्षिण भारत है। कांग्रेस की दलील है कि राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने से पार्टी दक्षिण भारत में करिश्माई बढ़त हासिल कर सकती है। इस रणनीति को कांग्रेस ने मिशन दक्षिण भारत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके लिए राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। वो लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने तेलंगाना में भी पार्टी के लिए प्रचार किया। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार है। 17 सीटों वाले इस राज्य पर कांग्रेस की निगाहें हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव की सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाया हुआ है। कि जब आप टीआरएस को वोट देंगे तो आप नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हो। राहुल गांधी दक्षिण भारत के केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उनकी नजर दक्षिण भारत में आने वाले 5 बड़े राज्यों पर है, जिनमें एक तेलंगाना भी है। तेलंगाना के अलावा कर्नाटक में भी उसे जीत की उम्मीद है। वहीं केरल में भी कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया हुआ है। 2014 में कांग्रेस को केरल की 20 सीटों में 7 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि केरल की 8 लोकसभा सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वो उन सीटों को जीतने में कामयाब होगी। केरल की 20 सीटों पर बड़ी जीत के लिए ही राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाने की योजना बनाई गई है। ऐसी चर्चा है कि अगर राहुल वायनाड सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर वहां की दूसरी सीटों पर भी होगा। इससे कोषिकोड और मलप्पुर जिले में भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम और ईसाई समुदाय के प्रभाव वाले इन जिलों में सीपीएम की भी अच्छी पकड़ है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने से उसे केरल की 20 सीटों पर जबरदस्त फायदा होगा। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस और सीपीएम के मुकाबले के तौर पर भी देख रही है और चर्चा है कि कांग्रेस और सीपीएम के मुकाबले से दूसरी क्षेत्रीय दलों और बीजेपी को फायदा हो सकता है। यही वजह है कि सीपीएम को राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना रास नहीं आ रहा। ये उन जनतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या मैसेज दे रहे हो, क्या है आपकी प्रायोरिटी, वो आपको समझाना होगा लोगों को। हालांकि बीजेपी वायनाड से अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। उसने केरल में भारत धर्म जन सेना नाम की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिसने तुषार वेलापल्ली को राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन वायनाड सीट पर एनडीए उम्मीदवार की राह आसान नहीं दिख रही, क्योंकि 2009 में वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 2009 में कांग्रेस वायनाड सीट को 1.5 लाख वोटों से जीती थी, लेकिन 2014 में कांग्रेस को ये सीट बचाने में काफी पसीना बहाना पड़ा था। तब वो सिर्फ 20,000 वोटों से ही सीट को जीत पाई थी। ऐसे में चर्चा भी हो रही है कि राहुल गांधी ने वायनाड सीट चुनने में जल्दबाजी की। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के सामने अमेठी सीट बचाने की भी चुनौती है, जहां 2014 में बीजेपी से राहुल गांधी को कड़ी चुनौती मिली थी। तब राहुल गांधी की जीत का अंतर करीब 1 लाख वोटों का रह गया था। पिछले चुनाव के नतीजों की वजह से ही बीजेपी इस बार अमेठी में अपनी जीत का दावा कर रही है। उनको पता लग गया है कि अमेठी में हवा उनके खिलाफ है। बीजेपी ने राहुल गांधी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने के मसले को चुनावी मुद्दा बना लिया है। वो इसे अमेठी में अपने मजबूत दावे के तौर पर भी देख रही है, लेकिन कांग्रेस को भी भरोसा है कि वो इस बार अमेठी में बड़े अंतर से जीतेगी। अब की राहुल गांधी 5 लाख के पार लड़ेंगे। अमेठी में कांग्रेस के सिकुड़ने के पीछे 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी ने अमेठी लोकसभा में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिनमें एक सीट भी समाजवादी पार्टी को मिली थी, जो सुल्तानपुर जिले में आती है। यानी राहुल गांधी के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई थी और उसके वोटों की संख्या भी बढ़ गई थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को वोटों का भारी नुकसान हुआ था।
राहुल गांधी सिर्फ 1 लाख वोटों के अंतर से जीत पाए थे, जबकि बीजेपी ने वोटों की संख्या में लंबी छलांग लगाई थी। 2009 के चुनाव में बीजेपी को करीब 37,000 वोट मिले थे, लेकिन 2014 में यह आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया था, जिसकी वजह से बीजेपी ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया है। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में जरूर हार गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी ताकत लगाई हुई है। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ता उनके खिलाफ जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने में बीजेपी को अपना फायदा लग रहा है, लेकिन कांग्रेस इस फैसले को अपनी जिताऊ रणनीति हिस्सा बताने में लगी है। बीजेपी ने केरल की वायनाड सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केरल की वायनाड सीट पर राहुल गांधी के खिलाफ भारत धर्म जनसेना के अध्यक्ष तुषार वेलपल्ली को एनडीए उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी उम्मीदवार अजय टम्टा के लिए चुनाव प्रचार किया। जम्मू के बनिहाल में सीआरपीएफ के काफिले के पास हुए धमाके के मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, जिसे पूछताछ में पुलवामा जैसे हमले की साजिश की बात सामने आई। 20 मिनट के बाद फोन आया सर। फिर क्या बोला? मैं बोला निकलो, गाड़ियां आ रही है। 17 साल के क्रिकेटर प्रयास बर्मन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आखिरी वनडे मैच में 20 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली। कपिल शर्मा से उनके सेट पर मिलने पहुंचे एक प्रशंसक ने ट्वीट के जरिए उनसे मिलने की गुजारिश की, जिसे कपिल शर्मा ने तुरंत पूरा करते हुए उन्हें अपनी वैनिटी वैन के पास बुला लिया। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सीधा हमला किया है। गरीब को 72,000 रुपए और 2020 तक सरकार नौकरियां बहाल करने के राहुल गांधी के चुनावी वादे पर कटाक्ष करते हुए मेनका गांधी ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। मेनका गांधी ने कांग्रेस पर झूठे सपने दिखाने का भी आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष जो दावे कर रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। ये सपना बनाना, सपना दिखाना कांग्रेस कितने सालों से करते हैं, लेकिन ये जो शेख चिली सुनना ना, बाहर बैठे हो तो बस मन में आ गया है क्या मुंगेरी लाल के सपने देख देख करके कि इधर 72,000 देंगे और उधर 10 लाख देंगे। अब उनको मौका भी नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक ने बड़ा कदम उठाते हुए राजनीतिक पार्टियों को तगड़ा झटका दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने कांग्रेस से जुड़े 687 पेज और अकाउंट को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। बताया गया कि इन अकाउंट और पेज के जरिए बीजेपी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों की आलोचना की जाती थी। आरोप है कि कुछ लोग नकली अकाउंट बनाकर लोगों तक गलत जानकारी पहुंचा रहे थे। जिन लोगों के पेज और अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें कई कांग्रेस की आईटी सेल से जुड़े हुए थे। फेसबुक ने सिल्वर टच नाम की एक आईटी कंपनी से जुड़े 15 पेज, ग्रुप और अकाउंट को भी झूठी खबर फैलाने के आरोप में हटा दिया। आरोप है कि इन पेज और अकाउंट के जरिए केंद्र सरकार के काम की तारीफ के साथ कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों को निशाना बनाया जाता था। फेसबुक की इस कार्रवाई के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए मामले को सीधे उनकी हार के डर से जोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी इतना हताश हो गई है कि अपने समर्थकों के फेक अकाउंट से नरेंद्र मोदी की नीतियों पर हमला करने की कोशिश कर रही है। इसे कहते हैं निश्चित हार की हताशा। वहीं कांग्रेस ने मामले में पल्ला झाड़ते हुए चुनावी माहौल में फेसबुक की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के भी कई पेजेस बंद हुए हैं, परंतु फेसबुक से उसके आंकड़े क्यों नहीं फेसबुक साफ तौर पे हमको बता रही है।